संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। सरकार की तरफ से एक डायलॉग नहीं है। जो हमारे मोदी जी के वादे हैं ना, वो सारे के सारे झूठे हैं और खोखले वादे हैं, और मक्कारी का काम हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। 3.5 साल का बच्चा है मेरा, मैं उसकी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ कि कल को उसको ये चीज़ें ना देखनी पड़े जो आज चीज़ें गलत हो रही है। मोटा भाई को अच्छी तरीके से पता है इस चीज़ का कि आई विल प्ले द गेम एंड द कंट्री विल फॉलो दैम। कान के नीचे, आंख के नीचे बैठा हुआ आदमी उसको सुनना नहीं चाह रही। क्या ये नहीं सुनना चाह रही? क्या लग रहा है आप लोगों को? 17 दिन से सोनम सर बैठे हुए हैं। अब क्या आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी सोनम सर का जान लेके इस्तीफा देंगे? पहले ये चिल्लाएंगे, फिर ये थक जाएंगे, फिर ये भूल जाएंगे। मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है यहाँ पर। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का, अनशन का ये 18वां दिन है और लगातार उनकी भूख हड़ताल जारी है। आज चंद्रशेखर आज़ाद मौके पर आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम बातें कहीं और सबसे बड़ी बात जो हासिल उनके आने का रहा वो ये रहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक से ये वादा, ये प्रॉमिस ले लिया कि 20 तारीख को जो संसद तक मार्च होगा उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो जो उनकी भूख हड़ताल है, जो लगातार उनका भूख हड़ताल चल रहा है, उसको वो तोड़ देंगे। उनकी बात मानते हुए जो तमाम लोग चिंता कर रहे हैं देश भर में, उनकी बात को मानते हुए, तो इस पर सोनम वांगचुक हामी भरते दिखे। चंद्रशेखर ने इसके साथ ही ये भी ऐलान किया कि 20 तारीख को जो मार्च होगा उसमें वो मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में कोशिश करेंगे लोगों को लेके आएँ और इस मार्च को सफल बनाएं। उनका कहना था कि 21 तारीख की जो सुबह है वो सुनहरी होगी। तो हम आज फिर से एक बार 18वें दिन आए हुए हैं प्रोटेस्ट का कवर करने। देखेंगे और क्या नज़ारे हैं, कौन लोग हैं। आज 18वें दिन सोनम वांगचुक के क्या हालचाल हैं, तो उसकी खबर यही है कि उनका वज़न 8 किलो 900 ग्राम घट चुका है। बीपी भी उनका लगातार लो होता जा रहा है। तो ये सिचुएशन उनकी क्रिटिकल लगातार बनी हुई है, मगर तमाम जो एक्सपर्ट हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। हम भी नज़र बनाएंगे और लोगों से और बात करेंगे। तो कहाँ से आए हो आप लोग भाई? कहाँ से आए हो? सर हम तो अभी दिल्ली में ही तैयारी कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली तैयारी करने वाले हो क्या आप लोग? टीचर हूँ मैं। टीचर हो आप? हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे बच्चों के लिए वो आदमी पिछले 18 दिन से धरने में बैठा है, भूखा बैठा है, क्या सोचते हो आप लोग सोनम वांगचुक के बारे में? जी, एक वो ऐसे एजुकेटर है जिनसे हम लोग खुद सीखते हैं, तो उनको सपोर्ट दिखाने के लिए मेरी खुद की बहन ने नीट दिया था। अब हमको पता ही है कि क्या हुआ नीट में क्या मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है सरकार की। एटलीस्ट आप आओ, बात करो, आप हटाओ ना हटाओ, हम वो कह ही नहीं रहे। एटलीस्ट सुनो तो आके हमारी बात। जनता के सेवक हो आप, सर्वेंट हो आप। ऐसे रूलिंग पार्टी के रूल ऐसे कर दिया कि रूल कर रहे हैं हम पे, बट नहीं, हम पे वो गवर्न करने हैं हम लोग को। ये नैरेटिव चेंज करना है हम लोग को कि आप हमें गवर्न करो, रूल मत करो एटलीस्ट। ठीक बात है। क्या लगता है वैसे आप लोगों को, जैसे 25 तारीख से लगातार भूखे बैठे हुए हैं, 18 दिन हो गए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मतलब क्या चल रहा होगा सरकार के मन? आप व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, हम लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, जब मैं आई एम एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ। व्हेन आई रीड अबाउट द डेमोक्रेसी देन आई हैव अ वेरी यूटोपिया वर्ल्ड कि मेरे को डेमोक्रेसी जहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा। बट राइट नाउ जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना, आई रियली फील वेरी बैड एंड मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं चीज़ देखता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ फोरम, आप फोरम एक रेडी करें, क्योंकि ये ज़रूरत। जब अन्ना हज़ारे जब मैं बहुत छोटा था, मैंने अन्ना हज़ारे का प्रोटेस्ट देखा था, तो मैंने देखा था कि विद इन 10 डेज गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो चुकी थी। बट राइट नाउ ये मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है और इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड दे आर लाइक, आई डू नॉट नो मोदी जी वहाँ जाके इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कर रहे हैं। आई रियली सपोर्ट दैट कि इंटरनेशनल रिलेशन आपके अच्छे बन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट योर कंट्री, व्हाट अबाउट योर पीपल हु विल टॉक अबाउट दिस? The main question should be arises here, and I seriously condemn those people who are seeing the protest something apart from, you know, they are treating urban Naxalites are there. They are saying the left is dominated है, but I'm saying I'm a student of history. I'm a student. I'm come here to support him, not. और एक मुद्दा दूसरा लोग ये भी बोलते हैं इस प्रोटेस्ट को कि ये प्रोटेस्ट हाईजैक है अपोजिशन के द्वारा, लेकिन और ये बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट लेफ्ट डोमिनेटेड है या जो भी है। बट आई एम सेइंग कि ये प्रोटेस्ट के मुद्दे क्या हैं, ये आगे चल के पार्टी बने या ना बने, डेट डजेंट मैटर। वो कोई बेकार बात नहीं है कि आप पार्टी आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी हर बनता है, लेकिन बात इस पे होनी चाहिए कि इनके मुद्दे क्या हैं। अभी एजेंडास मेरे को अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। डेट्स द बेसिक क्वेश्चंस एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट द होम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट टू प्लीज़ कम हेयर टू एटलीस्ट क्रिएट अ फोरम, एटलीस्ट क्रिएट अ वन फोरम दैट यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो सके, सो डैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सर अभी NEP आया है, NEP के अंदर इतनी खामियाँ हैं सर कि मैं आपको क्या बताऊँ कि ये छोड़िए सर।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस से जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का ही छात्र हूँ। तो भाई आप मैं इटावा का हूँ। हाँ, मैं यहाँ जर्नलिज्म करने आया हूँ। क्यों आए आज आप? आज मैं ये देख रहा था कि शायद भारत की सरकार की आंखें खुलेंगी, कोई डेलीगेशन आएगा। आज 18 दिन हो गए, एक आदमी मरने की कगार पे आ गया है, लेकिन भारत सरकार ये देख नहीं पा रही है। यहाँ से चंद 500-700 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए सारे मंत्रीगण, सारे प्रधानमंत्री का आवास है यहाँ, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक आदमी अनशन पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा, आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, कि वहाँ पे एक डेलीगेशन भेजा जाए कि समस्या क्या है, समस्या को सुन लिया जाए। वैसे भारत की सरकार अपनी 56 इंच का सीना दिखाने को तैयार है, परंतु कान के नीचे, आँख के नीचे बैठा हुआ आदमी उसको सुनना नहीं चाह रही। क्या ये नहीं सुनना चाह रही? क्या लग रहा है आप लोग? हिटलर वाला रवैया भारत में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जो हिटलर ने किया था कि कलमकारों और पत्रकारों पर पहरा लगा दो, जो बोलने वाला है उसकी चुप्पी करवा दो। ये जब मैं देख रहा हूँ लगातार जो प्रोटेस्ट होता है उसको कहीं खालिस्तानी नाम दे दिया जाता है, कहीं कुछ दे दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश अब गर्त में जाना प्रारंभ हो गया इस देश का, क्योंकि जब जिस देश में कलमकार और पत्रकार शांत हो जाते हैं, वो देश अपने आप गर्त में जाना प्रारंभ हो जाता है। तो ये स्थिति आज इस देश की है। कमेंट हियर कि जब सरकार क्यों नहीं बोल रही है, आज एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, जबकि इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज दे नो कि हमारा 2029 में इलेक्शंस हमारा पक्का है, क्योंकि यहाँ इस देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। यहाँ लोगों को अकाउंटेबिलिटी के, मैं बोल रहा हूँ आज यहाँ सब लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो जाति के नाम पर वोट होगा, धर्म के नाम पर वोट होगा। और इस चीज़ से बहुत अच्छे से श्योर हैं, मोटा भाई को अच्छी तरीके से पता है इस चीज़ का कि आई विल प्ले द गेम एंड द कंट्री विल फॉलो दैम। दिस इज़ द रियलिटी, दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग, दैट्स वाई दे आर नॉट अकाउंटेबल टू अस। अगर उनको ये डर होता है इस चीज़ का कि मैं सरकार में नहीं आऊँगा, डेफिनेटली ही विल कम, बट उसको बहुत अच्छे से श्योर है, मोटा भाई को अच्छे से श्योर है, ही विल प्ले अ गेम एंड ऑल ऑफ द एजेंसीज आर अंडर हिज पॉकेट, एंड दैट्स वेरी सैड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिया। तो जो एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का, लोकतंत्र में उसका बड़ा महत्व माना जाता है। और अगर वाकई लोकतंत्र में वो शब्द जीवित होता तो जो मेरे पीछे उस तरफ आपको आदमी नज़र आ रहा है, सोनम वांगचुक, जो 18 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, उन तक कोई ना कोई सरकार की तरफ से प्रतिनिधि पहुंच चुका होता, पर अभी तक नहीं पहुंचा है। आज चंद्रशेखर आए थे, क्या लग रहा है जो समर्थन मिल रहा है उसको लेकर क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग अभी? नहीं, लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 दिन से कोई व्यक्ति, वो भी सोनम वांगचुक की प्रतिष्ठा के लेवल का व्यक्ति अगर भूख हड़ताल पे है और सरकार की तरफ से एक डायलॉग नहीं है, मतलब एक क्लर्क भी आके अब तक हमसे आके बात नहीं करते गया, तो वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा आपको इस समय आप जंतर मंतर पे देख सकते हो, जो हज़ारों की संख्या में इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे होता है, यहाँ पर लोग छुट्टियाँ लेकर आए हैं, अलग अलग प्रदेश राज्यों से आए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए, सोनम वांगचुक की तबीयत को कुछ नहीं होना चाहिए, और यही गुस्सा अब पूरे देश में फैलेगा। चंद्रशेखर जी भी आए थे, बहुत सारे सांसद आए, आज सुबह से लगभग 7 सांसद आ चुके हैं यहाँ पर, कांग्रेस से आए हैं, तृणमूल से आए हैं, सीपीआई से आए हैं, अभी चंद्रशेखर जी आकर गए हैं। पूरे देश भर में बहुत गुस्सा है, सरकार को समझना होगा, अगर नहीं समझेगी तो 20 जुलाई को पूरे दिल्ली में जन सैलाब उमड़ेगा और सरकार रिग्रेट करेगी कि उन्होंने क्यों इतने दिनों तक हमारी बात को अनसुना रखा। आप लोग जब आपस में चर्चा करते होगे, सब लोग बैठते होगे, तो बात करते हो ना कि क्यों सरकार नहीं सुन रही है, आखिर कोई भी डायलॉग क्यों नहीं हो रहा है, क्या लगता है? इसमें चर्चा करने वाला कुछ बात है नहीं सौरभ भाई, क्योंकि ये सरकार क्या है, ईगोइस्टिक सरकार है। इनके लिए इस देश की जनता से, इस देश की लोकतंत्र से ज़्यादा बड़ा इनका ईगो है। जो इन्होंने पहले 2 साल में बात बोली थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये उसी तरह से ऑपरेट करते हैं। ये लोग 5 साल में एक बार झुकते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद ये राजा बन के रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम प्रजा की तरह इनसे भीख मांगें। इन्होंने इस तरह का माहौल इस देश में क्रिएट किया जहाँ पर पुलिस के द्वारा, ईडी सीबीआई के द्वारा हमें धमकाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया को ब्लैकआउट करवाया गया और लोगों में एक डर फैलाया गया कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हो। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता यह है कि अब लोगों में वो डर खत्म हो गया है। यहाँ पे जितने भी लोग आप देखेंगे, हम रोज़ सुबह हाथ खड़ा करवाते हैं, 80% लोग फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं, इनके जीवन का ये पहला प्रोटेस्ट है। ये लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं अब इनका वो डर खत्म हो गया है कि हमें सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जवाबदेह है अपने काम के लिए, सरकार जवाबदेह है अपने मंत्रालयों के लिए। अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत है इस आंदोलन की। और इसीलिए हमें पता है कि जो इतना बड़ा ईगो लेकर घूम रहे हैं 12 साल से, वो ईगो भी इस आंदोलन के अंत तक टूटेगा। सोनम
सोनम वांगचुक जी की तबीयत कैसी फिलहाल है? ये देखिए तबीयत अच्छी नहीं है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। 18 दिन आप समझ सकते हैं, 59 साल के व्यक्ति हैं तो बहुत नॉर्मल नहीं हो सकती है तबीयत। लगभग 9 किलो का वजन वो लूज़ कर चुके हैं, शुगर लेवल्स लो हैं, बीपी लो हैं, 2-3 दिन से चक्कर भी आ रहे हैं, चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो चिंताजनक बात है और लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे और तबीयत बिगड़ती जाएगी। डॉक्टर्स लगातार उन पे निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन हमें बहुत चिंता है कि जिस तरह की सरकार है अगले 2-3 दिन में इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसीलिए हम देश के युवाओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचिए। जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते, अपने शहरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, चुप मत बैठिए, क्योंकि सोनम की और हमारे बच्चों की जान बहुत कीमती है। हमारे लिए एक एक जान कीमती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बात को पहुँचाना होगा, तभी सरकार सुनेगी। सोशल मीडिया पे एक बड़ा मैसेज चल रहा है, राइट विंग हैंडल्स खास तौर पर ये ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है तो क्यों ना उनका व्रत तोड़वाया जाए और आप हो गए, सौरभ हो गए, अभिजीत हो गए, विजेता दहिया हो गए, ये लोग अनशन बैठे। देखा आपने इस तरह चल रहा है? देखिए ये अगेन आपने सवाल में जवाब दे दिया। राइट विंग के जो अकाउंट्स हैं वो ये चला रहे हैं। बहुत सेट इनका नैरेटिव होता है, हर 2 दिन में कुछ गंद फैलाने के लिए लोग बात करते हैं। 1.5 महीने पुराना आंदोलन जिसमें बहुत छोटी सी टीम है, बहुत छोटी टीम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। तो सोनम जी ने ही हमें बोला था कि आप लोग भूख हड़ताल में मत बैठना, नहीं तो मैनेज हम लोग चीज़ें कर नहीं पाएंगे। मुद्दा इस देश में ये है कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। मुद्दा इस देश में है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनको खुद के इनके वोटर बोल रहे हैं कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो इस्तीफ़ा देने की बजाय जगह जगह घूम रहे हैं, व्यंजन खा रहे हैं, पकवान खा रहे हैं और मौज मना रहे हैं और इस देश के युवाओं को टेररिस्ट बोल रहे हैं। ये असली मुद्दा है। बाकी राइट विंग तो बहुत चीज़ें बोलता रहता है। अब ना हम सुनते हैं, ना ये लोग सुनते हैं, ना इनके खुद के आइडियोलॉजी वाले लोग सुनते हैं। 20 तारीख की क्या तैयारी है? 20 तारीख को इस देश में जनसलाब आने वाला है दिल्ली में। मैं कल भी हमने अनाउंस किया, 24 घंटे हमने पहले एक मिस कॉल नंबर रिलीज़ किया था उन लोगों के लिए जो अटेंडेंस अपनी कंफर्म करना चाहते हैं और बताएंगे कि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। 24 घंटे में 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल देकर अपनी अटेंडेंस कंफर्म की है जंतर मंतर आने की। आज वेडनेसडे है, हज़ारों की संख्या में इस समय जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 तारीख को कितना बड़ा जनसैलाब दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाला है। एक शांतिपूर्वक मार्च करेंगे संसद तक। सरकार ने हमारी बात सुनना बंद कर दिया है तो हमें सरकार के और पास जाना होगा। सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। अब सड़कें सूनी नहीं रही तो संसद को भी आवारा नहीं रहने देंगे। एक बहस और चल रही सोशल मीडिया पर, मैं आज नोटिस कर रहा था कि जो विपक्ष में तमाम लोग हैं वो तो आपके समर्थन में आ रहा है, पर कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर उनके जो सपोर्टर्स हैं वो एक पुरानी क्लिप वायरल कर रहे थे जिसमें अभिजीत बोल रहे थे कि हमें जो अभी स्थापित पार्टियां हैं उनके नेता नहीं चाहिए अपने मंच पे, या वो ना आए हमारे प्रोटेस्ट में। तो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए नेता विपक्ष, तो वो तो मना कर रहे थे। ये सवाल ये नहीं है कि ऑपोजिशन से लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल ये है कि सरकार यहाँ पे डायलॉग क्यों नहीं कर रही है। सरकार एजुकेशन सिस्टम पे बात करने के लिए रेडी क्यों नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किए गए या उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये सवाल है। लड़ाई यहाँ पर ऑपोजिशन से नहीं है, लड़ाई सरकार से है, सवाल सरकार से है, सवाल सिस्टम से है। तो मुद्दे से हम भटकने नहीं देंगे। मुद्दा हमारा बहुत साफ है, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, हम उसी पे टिके हुए हैं। सबका स्वागत है। आप किसी राजनीतिक पार्टी के नेता होने से पहले इस देश के नागरिक हैं। आपका अगर इस देश के युवाओं से सरोकार है तो यहाँ पर आइए, इस देश के नागरिक के तौर पर आइए, इस देश के युवाओं के साथ खड़े रहने के लिए आइए। हम आपको और सबको साथ लेकर चलेंगे और इस देश का हुलिया, इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। धन्यवाद आशुतोष, और लोगों से बात करेंगे। थोड़ा बीच बीच में मैं सुधांशु से दरख्वास्त करता रहता हूँ कि भाई वो नज़ारे भी आपको दिखाते रहें कि फ़िलहाल हाल क्या है। ये 20 मार्च के जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाले, 20 मार्च बोल रहा हूँ, 20 जुलाई को, तो उसके पहले बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि माहौल कैसा है, भीड़ कैसी है, सपोर्ट कैसा है। तो पिछले 2-3 दिन में ऐसा जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उनका कहना है कि सपोर्ट बढ़ा है, लोगों की भीड़ बढ़ी है और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जो उनकी तबीयत लगातार ख़राब हुई है उससे कहीं ना कहीं लोग इमोशनली अटैच हुए हैं और उनको लगा है कि उन्हें आना चाहिए। अभी हम लड़के से बात कर रहे थे, गोरखपुर से आया, कोई बिहार से आया, तमाम बच्चे दूर दराज से भी आ रहे हैं, जुट रहे हैं, इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की इनको चिंता है और मन में ये सवाल है कि आखिर सरकार संवाद क्यों स्थापित नहीं कर रही है, सरकार क्यों नहीं आ रही है बात करने। इस्तीफ़ा हो ना हो ये बात की बात है, कम से कम डायलॉग तो स्थापित हो, कम से कम बातचीत तो शुरू हो। क्या लगता है आप लोगों को वैसे? ये क्या भाई? तू झूठी मैं मक्कार, ये किसने बनाया पोस्टर? मैंने बनाया है, मैंने ही बनाया पोस्टर। क्या कहना चाहते हो इससे ये पता लगता है कि तू झूठी मैं मक्कार, जो हमारे मोदी जी के वादे हैं ना वो सारे के सारे झूठे हैं और खोखले वादे हैं, और मक्कारी का काम हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष ना तो जांच करवा पा रहे हैं ना ही निष्पक्ष पेपर करवा पा रहे हैं। हाँ, नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सूर्य प्रकाश सिंह। क्या करते हो सूर्य प्रकाश? मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ।
MSc कर रहा हूँ जी। किसी जॉब की तैयारी की, कोई भुक्तभोगी हो तुमने, कोई तुम्हारा पेपर लीक हुआ हो, कुछ हुआ हो ऐसा कुछ? मैं नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अनशन पे आया हूँ और मैं 3 दिन से यहाँ अनशन पे हूँ, हंगर स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पे हो तुम? खुद भी खाना नहीं खा रहे? नहीं। पक्की बात? हाँ पक्की बात, 3 दिन से। मुझे लगता है कि ये जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, जैसे तुम कर रहे हो 3 दिन से, कुछ बच्चे वहाँ भी कर रहे हैं 3 दिन, वो 3 बच्चे हैं वहाँ पे कर रहे हैं शुरुआत से, 15-16 दिन उनको भी हो गए हैं, 18 दिन से सोनम वांगचुक लगे हुए हैं। लगता है कुछ होगा इससे, आएंगे, कोई डायलॉग होगा? लगता तो हमें है कि होगा, क्योंकि अभी सरकार अपनी गलती इसलिए नहीं मान रही है, जो वर्ग यहाँ पे नहीं आया है, यूथ नहीं आ पाया है, उनको एक मैसेज जाएगा अगर सरकार ने इस्तीफ़ा दिलवा दिया कि इनसे गलती हुई थी, वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही है। तब एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही है कि उनको लगना चाहिए कि हमसे गलती नहीं हुई। अभी तक नहीं किया तो आगे कैसे कर लेगी? जब जो तुम बात बोल रहे हो कि उनको मानना नहीं कि गलती हुई है, तो फिर आगे कैसे मान लेगी? लेकिन हम यूथ है ना, जब हम क्रांति करेंगे तो झुकना तो पड़ेगा ना हमारे आगे उनने। हाँ क्रांति तो ऑटोमेटिक होगी कुछ समय बाद। ये अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। प्रदेश में कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ कब आए आप? मैं यहाँ से पहले से ही रह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ सिर्फ स्टडी के लिए आया था, UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। लेकिन जब हमें सही से पता चला, एक तो घर की आर्थिक तंगी और उसके बाद होने वाली यहाँ का माहौल था कि जब बाद में हमें पता चलता है कि उसमें सिलेक्शन ही बहुत कम है, हिंदी मीडियम से में था, तो हमारे परिवार में इतना ज़्यादा शिक्षा का महत्व पहले नहीं था। हमारे दादा परदादा दूसरों की एक तरह से गुलामी करते आए थे, जो ठाकुर हैं, ब्राह्मण समाज है और भी लोग हैं। लेकिन बाद में 20 साल पहले ये बहुत गंभीर स्थिति थी। अभी भी गांव के क्षेत्र में चले जाएंगे तो वो स्थिति अभी भी हमें मिलती है। लेकिन बात यहाँ स्टूडेंट्स की हो रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए गंभीर समस्या इस आंदोलन से ज़्यादा 10-20 साल बाद और गंभीर होने वाली है। अब वो कैसे होने वाली है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 7 कंपनियां, जो सबसे बड़ी 7 कंपनियां विश्व में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका दबदबा सिर्फ अमेरिका का है। सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो चाइना ने अभी डेवलप की है, सिर्फ एक AI कंपनी है। अब AI को अगर ये बड़ी कंट्रीज कंट्रोल कर लेंगी तो आने वाले समय में हमारा सिलेबस है, शिक्षा का जो अभी सिलेबस हमारे पास चल रहा है, तो AI का बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसमें अभी काम करना शुरू किया है। बाकी छोटे स्कूल हैं जो 1 से 10वीं तक है, 12वीं तक है। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, AI का असली मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। आप एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, और इस लिहाज से कि जो आने वाला भविष्य है वो उसमें एजुकेशन में AI की बड़ा महत्व रहने वाला है। और हमारे जो तमाम दूर दराज इलाके हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, वहाँ के बच्चे AI से परिचित नहीं, क्योंकि उनके कोर्स में नहीं है, और उनको जो टीचर्स हैं उनको इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो वो पहुंचना चाहिए वहाँ तक। ये आप कह रहे हो? मेरा नाम जीत गुप्ता है, मैं यूपी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर बहुत परेशान हूँ सर। आपका क्या आप से सर, इसमें लिखा हुआ है रक्षक की भक्षक यूपी दिल्ली MP पुलिस के प्रताड़ना के शिकार हुए अलीगढ़ के 2 विकलांग अनाथ भाई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति। पढ़ के मत बताओ, हमको आराम से बताओ, है क्या मसला क्या आपका? मुझे सर 3 स्टेट में टॉर्चर किया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। 15 दिन पहले टॉर्चर किया गया? सर मैं जहां भी न्याय के लिए गया, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं। बात क्या, पहले ये तो बताओ मसला क्या है? कब्जाई गई थी अवैध रूप से। मैं अलीगढ़ के SSP ने कब्जाई? मेरे बिजनेस पार्टनर ने जी। मेरा भाई हैंडीकैप था सर, हमारा माता पिता नहीं थे, कोई हमारे साथ मदद नहीं कर रही है सर। SSP ऑफिस, यूपी के DGP ऑफिस, CM हेल्पलाइन, हर जगह मैं हुआ आया। मैं MP में रह रहा था, MP में मुझे एम्बुलेंस। प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी मेरी यूपी अलीगढ़ में। रहते आप MP में हो? नहीं, जब SSP ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बाद मैं MP में रह रहा था। मैंने यूपी के DGP ऑफिस तक की कंप्लेंट की थी। मेरे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 5 शिकायतें दर्ज हैं। एक सर मैं आपके चैनल के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ सर। यहाँ आप क्यों आए? आपको क्या लगता है यहाँ से कुछ न्याय मिलेगा, इंसाफ? सर मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। जनता भैया, आप किसी को प्रयास करना ठीक है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी किसी वजह से आए होंगे, इनकी अपनी वजह है, कोई बुराई नहीं। हम अपील करेंगे भाई उत्तर प्रदेश के प्रशासन से भाई कि इनकी कुछ चिंता की जाए, इनका हल निकले। अगर ये परेशान है, कितने समय से परेशान है आप? सर 4 महीने से मैं सड़कों पे भटक रहा हूँ जी। 4 महीनों से परेशान है, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक बड़ा टर्म चलता है, सरकार इसको खूब प्रचारित भी करती है। तो उत्तर प्रदेश का एक लड़का अगर दिल्ली में आगे अनशन में इस उम्मीद से आया है कि उसको इंसाफ मिलेगा, तो ये बात वहाँ तक पहुँचे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो DGP हैं, उन तक ये बात पहुँचे और इनका हल निकले। हम ये अपील करेंगे, हम यही कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई? सर मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ, सबके सामने मूल सवाल ये है कि भाई
बोल चुके भाई तुम। एक सेकंड सर, ये प्रोटेस्ट का क्या फाइनल आउटकम रहने वाला है? क्या रहने? पहली बात तो ये है, सरकार ने जो ऑलरेडी एक स्टेब्लिश प्रिंसिपल था, अन्ना हजारे ने 2011 में 11वें दिन जब स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पे पहुंचा था, तो पीएम का वो आया था कि वी विल ब्रिंग द लोकपाल बिल, और अब 17 दिन हो गए और अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं की। ये चाह रहे हैं कि 2018 में जीडी अग्रवाल जी 111 दिन के हंगर स्ट्राइक पे बैठे और वो मर गए, अगले दिन मोदी जी ट्वीट करते हैं कि भाई साहब आपको श्रद्धांजलि देते हैं। क्या ये चाह रहे हैं कि हम एक और भी ऐसे जैम को खोदें? अकाउंट वायरल हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी खाना खा रहे हैं और वांगचुक साहब 17 दिन से देखिए क्या हालत है। धर्मेंद्र प्रधान खाना खाएं उससे दिक्कत नहीं है, उनको जो है भोजन करने से नहीं रोकना है, उनसे जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे तय हो, ये सवाल है और ये सवाल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्तीफा देना चाहिए अपना। हाँ, एक्नॉलेज करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और अपनी गलती माने। और आप लोग को लगता है कि जैसे अब इतना दिन बीत गया, 18 दिन से सोनम वांगचुक यहाँ पर हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उसका असर होगा? अभी तक तो नहीं हुआ, आगे आपको लगता है? पता है क्या है, प्रयास करने। सुमित नाम है मेरा। कहाँ से सुमित आप? मैं बदरगढ़ हरियाणा से हूँ। हाँ, पता क्या है कि मतलब किसी चीज़ को अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो उस चीज़ का निर्णय क्या निकलेगा उस चीज़ का पता नहीं है। अब सर ने प्रोटेस्ट कर रखा है, वो एक कोशिश है। अब हम किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं, अगर उसको उठाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो उठेगी नहीं। हम भी सिर्फ सिंपल सी एक ही चीज़ है कि भाई अगर आपसे वो काम नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके कोई और सरकार का आदमी कोई और आएगा, हम उससे डिमांड करेंगे कि सर आप इसको अच्छा करें। अगर वो उसको भी अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर आप सरकार के उसको भी हम इस्तीफे की मांग करेंगे। हमारा ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्या करते हो आप? मैं अभी बेरोजगार हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई करते हो, कुछ तैयारी करते हो? कुछ नहीं कर रहा, मैं खेती बाड़ी करता हूँ घर पे। हाँ, खेती बाड़ी। तो यहाँ आने का क्या मोटिवेशन, कब आए? पहली बार आए हो आज? नहीं, मैं 2 दिन से हूँ। मैं मतलब आ रहा हूँ रेगुलर और देख रहा हूँ कि लोग क्या चल रहा है प्रोटेस्ट में। तो पिछले 2 दिन में तुमने क्या देखा, क्या नोटिस किया? मैंने एकजुटता देखी है इस प्रोटेस्ट में। देखिए जो चीज़ लोगों में यहाँ है ना, जो मोटिवेशन है ना, जो यहाँ बच्चे बैठे ना, जो 18 दिन से जो नेहा मैडम बैठी हैं और वे मनीष भाई और एक भाई और दीपक भाई, मतलब जो बैठे हैं ना बच्चे, उनको देख के मेरे को लग रहा है कि एकता है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम एहसन। क्या करते हो आप? मैं अभी अनएम्प्लॉयड हुआ हूँ, मैंने रिजिग्नेशन दे दिया था, तो मैं अभी आया था अपना। क्या करते थे आप? सबमिट करने। आईटी सेक्टर में था मैं, आईटी सेक्टर। तो रिजाइन क्यों किया आपने? बस मतलब एक चेंज चाह रहा था मैं अपनी जॉब से कि मुझे तब्दीली चाहिए, और रिमोट के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि रिमोट जॉब मिल जाए मुझे, घर से काम करने का मौका मिले। आगे क्या इरादा है? अब आगे क्या इरादा है कि पहले तो मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूँगा एक दो महीने। टेस्ट में क्यों आए? मैं यहीं आया हुआ था अपना एसेट सबमिट करने, तो मैं एक्नॉलेज करने आ गया अपनी जो है अटेंडेंस मार्क करवाने की। मैं भी हूँ, देख रहा हूँ जो उन्होंने। ये ख्याल कब आया मन में कि जाना चाहिए, अटेंडेंस मार्क करानी चाहिए? ये 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। मैंने अपना लास्ट डे 13 जुलाई था सबमिट करके। 2 दिन से मैं रील्स देख रहा हूँ, तो AI जो भी आपको क्या कहते हैं उसे, रील्स देख रहे हो आप? उसमें नहीं, उसको एक एल्गोरिदम जो है उसने मुझे सजेस्ट करना स्टार्ट किया, तो मैं रील्स देखते देखते ये लगा कि यार इतने करीब है, एक बार हम भी जाके देख लेते हैं कि क्या है। तो हम आए तो देखा कि काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और आज तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ गए हैं, कल कोई और भी आ सकते हैं। कल नमस्कार जी, मैं अनुराग हूँ। कहाँ से अनुराग? मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, लेकिन यहाँ नौकरी करता हूँ, रोजगार हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा 3.5 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है मेरा। मैं उसकी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ कि कल को उसको ये चीज़ें ना देखनी पड़े जो आज चीज़ें गलत हो रही है, क्योंकि उसने भी इस स्थिति में एक दिन आना है, तो उसको ये चीज़ें ना देखनी पड़े, ये करप्शन ना देखना पड़े, ये पेपर लीक ना देखना पड़े। तो इस चीज़ के लिए मैं बच्चे के लिए यहाँ आया हूँ। कल को आपका बच्चा ये ना भुगते, अगली पीढ़ी की चिंता के लिए आप आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और कल को आपसे ये सवाल भी तो पूछेगा ना कि पिताजी आप क्या कर रहे थे जब वो आंदोलन चल रहा था? आपका यूट्यूब वीडियो वाला उसको शेयर कर दूंगा, मैं वहाँ पे था, मेरी गलती नहीं है, ये सरकार ही नहीं बदली अभी तक। तो सर यहाँ पे सब उम्मीद लेके आए हैं, और जब उम्मीद लेके आते हैं तभी सवाल उजागर होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं, किसी से हम अगर उम्मीद के साथ सवाल आता है, ठीक है, तो हम धर्मेंद्र प्रधान से एक उम्मीद रख रहे हैं, उनके सामने एक सवाल रख रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दें, ताकि ये चीज़ एक जो चेंज है ये हमारे ज़माने में आ सके। ये हिंदुस्तान एक ज़माना है, ठीक है, और ये जो चीज़ चल रही है इस टाइम, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये पहले लोगों ने भी किया है, इसको पहले लोग भी करते आए हैं, और
इसी के चलते हुए राहत इंदौरी साहब ने कहा था, जो लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग घर पे बैठे हुए प्रोटेस्ट देख रहे हैं और नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहत इंदौरी साहब ने एक चीज़ कही थी, मैं आपको शेर सुनाना चाहूँगा उनका, कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। थैंक यू सर। पिछले साल देखिए 20 तारीख से मैं हूँ यहाँ प्रोटेस्ट पे, मैं चंदौली यूपी से हूँ सर। मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ पे 19 तारीख से हूँ, मेरा यूपी टेट का पेपर 2 को था, मैं दे के आया हूँ, पढ़ा एक दिन भी ना, लेकिन सर ऊपर वाले देखते हैं 128 नंबर 150 में सही है, मेरे आंसर की आ गई सर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग 42 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ बैठे रहे, बरसात हुई वहाँ पे भी बैठे रहे, उसके बाद सर 17 दिन से सोनम सर बैठे हुए हैं। अब क्या आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी सोनम सर का जान लेके इस्तीफा देंगे? सर धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मोरलिटी हो ना, प्लीज़ सर इस्तीफा दे दो। इस युवाओं से बढ़ के आपका ये शिक्षा मंत्री का पद नहीं है। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग इसे सोचते होगे ना कि भाई क्या कारण है कि एक आदमी इतने दिन से धरने में बैठा है, इतने दिन से आमरण अनशन पे है, हालत लगातार ख़राब होती जा रही है, 9 किलो वजन घट चुका है, उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। तो आप लोग के मन में क्या आता है? मतलब मुझे लगता है कि शायद सरकार को लग रहा है कि इस आंदोलन को इतना सपोर्ट नहीं है, शायद इसलिए। याद आता है नायक पिक्चर का एक डायलॉग था ना कि पहले ये चिल्लाएंगे, फिर ये थक जाएंगे, फिर ये भूल जाएंगे। मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है। यहाँ पर मैं हाफ डे लेकर अपने ऑफिस से पहुँचा हूँ कि पहुँचना है। जो भाई साहब ने कहा ना अभी कि इनका 3.5 साल का बच्चा है, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं 10,000 महीने की फ़ीस दे रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। मुझे अब ये डर लग रहा है कि भाई हमारी तो कैसे से निकल गई, हाथ पैर चल रहे हैं, कमा रहे हैं, कल अगर बच्चों को ऑप्शन ना मिला और इस तरह से आया सामने क्वेश्चन मार्क, तो वो क्या करेंगे भाई? कल उनके बच्चे थे, कल हमारे बच्चे होंगे, यही होगा ना सर। अगर ये सोच रहे हैं ये कि हम लोग ऐसे इनको ले चलते रहेंगे, भग जाएंगे, तो हम लोग छोड़ के भगने वाले नहीं हैं। हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक लगा देने की, उन हाथों में ही शक्ति है सत्ता से उतार देने की। क्योंकि हम चाहते हैं सरकार से। दिखा दिया है। तो नौजवान हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनको अपनी नहीं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। तमाम लोग रील सोशल मीडिया देख के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उस तरफ जो टेंट के पीछे मैं आपको दिखाऊं तो एक आदमी बैठा है 18 दिन से, कुछ खा पी नहीं रहा है, 9 किलो वज़न घट चुका है, बीपी लगातार लो हो रहा है। और इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जिसके मन में अब ये डर, ये भय आ रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो वो अनहोनी ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इस देश के एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की है कि वो सुनिश्चित करे कि किसी को भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। और जिस आदमी के पीछे इतनी बड़ी उम्मीद, इतने बड़े संख्या में नौजवान और इस देश के लोग हों, वहाँ ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो संवाद, कम से कम मिनिमम संवाद स्थापित करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार हट जाए या धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे दें, ये सब बात की बात है। कम से कम संवाद तो करिए, कम से कम किसी को भेजिए तो जो बात करे। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको जीवित रखने के लिए इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। हम अपेक्षा करेंगे, जैसा यहाँ लोग अपेक्षा कर रहे हैं, कि इसका कुछ हल निकले। बाकी आंदोलन जारी है, हम भी आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जो भी है जैसा है आपको दिखाने का, और ये काम हम करते रहेंगे। आपको लगता है कुछ और दिखाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।